सर, अभी कुछ दिन पहले आप मुंबई में थे और आपकी एक बुक का दोबारा विमोचन हुआ और पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, इसमें इस पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें मैंने कुछ ने आपको कोट किया है और उसमें उन्होंने कहा कि ये किताब आने के बाद जो डिटेल्स थी उसके बाद कुछ फैमिलीज रीयूनाइट हुई। तो ऐसे किसी किस्से के बारे में आप, जैसे हमने करतारपुर कॉरिडोर के वो वीडियोस देखे हैं, रोज वहां पे ये होता है कि इधर से व्हीलचेयर उधर से व्हीलचेयर, वो खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन वो रोते हैं, वो देख के एक दूसरे को गले भी नहीं लग पाते क्योंकि इतनी एज हो गई है। वो तो ऐसे इस किताब में मतलब ऐसा कोई किस्सा घटा था आपके साथ? नहीं, वैसे तो 2-3 बड़े किस्से हैं, लेकिन मेरे सबसे ड्रामेटिक जो है वो ये है कि 2012 में 2012 में एक हैं अमेरिका के अंदर नसीम हसन, जो पार्टीशन के वक्त 2-2.5 साल के थे और शिमला से उन लोगों को भागना पड़ा था पाकिस्तान। वो बाद में इंजीनियर बन के तो सेटल हो गए अमेरिका में, और उनको एकदम किसी का फ़ोन आया, नहीं, उन्होंने मेरे कहने पे अपनी स्टोरी जो है ना पार्टीशन की लिखी थी, और क्योंकि किताब लिखते हुए पब्लिश करने तक एक वक्त लगता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो यहाँ जो कम्युनिटी ऑनलाइन होते हैं ना, मैं उस पर भी ये स्टोरी अपनी शेयर कर दूं। मैंने कहा ज़रूर कीजिए। तो वो स्टोरी एक रोमी सिंह थे जिन्होंने पढ़ी और फिर उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा मेरी आप मदद करें, मेरी स्टेप मदर जो हैं हरभजन कौर, उनके बच्चे हैं मुसलमान बच्चे पाकिस्तान में, और नाउ शी इज़ एन ओल्ड लेडी एंड वो उनको बहुत याद करती हैं। हुआ ये था कि रोमी सिंह वहाँ जाके सेटल हो गए, फिर अपनी स्टेप मदर, इनकी रोमी सिंह की वालदा की डेथ बचपन में हो गई, सो द स्टेप मदर, हाँ जी, तो ये भी अमेरिका में आ चुके थे, तो वो उन्हें बहुत याद करती हैं, किसी तरीके से वो उनसे दोबारा कनेक्ट होना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल 16 दिसंबर 2012 को मेरा एक आर्टिकल छपा लाहौर के डेली टाइम्स में, हेल्प अ मदर फाइंड हर चिल्ड्रन। क्योंकि ये आर्टिकल था अंग्रेज़ी में तो और लाहौर में छपा था, तो इस पर कोई ज़्यादा वो बात ना हुई। मैं इंडिया आ गया था अपनी, ये मैंने बताया ना 2013 में मेरी पंजाब वाली किताब पे डिस्कशन हो रही थी, लेकिन जब मैं मुंबई में था और एक सिंधी फैमिली के साथ मैं उनका गेस्ट था, तो सुबह मैं हमेशा ईमेल्स अपनी चेक करता था। तो एक दिन 17 फरवरी 2013 को एक ईमेल आई कि मैं आई एम सो अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हमें अपनी वालदा से मिला दें, आई एम हर डॉटर। तो हुआ क्या था कि क्योंकि मेरा आर्टिकल ये अंग्रेज़ी में था और लाहौर में छपा था, लेकिन बच्चे उनके सेटल हुए थे कराची में, तो नसीम हसन, रोमी सिंह के कहने पे मैंने छाप तो दिया, लेकिन देयर वाज नो फीडबैक। तो लगता था कि ये जो हमने एफ़र्ट किया है वो बेकार है। लेकिन नसीम हसन ने वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे तुफ़ैल उप्पल साहब, उनसे बात की कि देखें एक फैमिली है, उसके बच्चे, उनसे कहा कौन है जिसका ये आप किस्सा बता रहे हैं? उन्होंने कहा जी एक हैं हरभजन कौर, और वो राजा संसी, जहाँ पे अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ की रहने वाली हैं। उन्होंने कहा होल्ड ऑन, मैं ख़ुद राजा संसी का हूँ और मैंने ये शादी अटेंड की हुई है 1946 में। सो कहते हैं ना, लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तुफ़ैल उप्पल ने फिर अपने सन इन लॉ को, जो कराची में रहते थे, कहा भाई इसका कुछ करें आप। उन्होंने फिर मेरे आर्टिकल का उर्दू में तर्जमा करके मेरा ईमेल दे दिया था। हेंस ये जब कराची में छपा तो उनके किसी रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ तो ज़िंदा है। तो वो 5 बच्चे थे, तो उन्होंने फिर स्टोरी ये है हरभजन कौर की कि इन 1946 शी वॉज मैरिड टू अ सिख जेंटलमैन इन लाहौर। पार्टीशन हुई और जो कत्लेआम उस ज़माने में हुआ,
उसमें उनके मियाँ को, उनके खामिंद को और जितने मर्द थे लोगों ने मार दिया, और जो औरतें थीं ख़ास तौर पे जवान, वो लूट मार का हिस्सा बन गईं। और हरभजन कौर को कई हाथों में बेचने के बाद फिर एक थे अफजल ख़ान, जिन्होंने उनके साथ शादी कर ली और उनका नाम शहनाज बेगम रखा गया। उनमें से 5 बच्चे हुए। ये शहनाज बेगम वॉज ओनली 15-16 जब शादी हुई थी, 46 में हुई थी, 47 में पार्टीशन हो गई। तो शी लॉन्ग टू मीट हर पेरेंट्स। 62 में पाकिस्तान और इंडिया के लगता है हालात ज़रा ठीक थे, तो किसी तरीके से इन्हें वीज़ा मिल गया। तो शहनाज बेगम, हरभजन कौर अपने बच्चों को और अपने खामिंद को लेके तो राजा संसी आ गई। राजा संसी में उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हमारी लड़की वापस आ गई है, मगर अफजल ख़ान तुम अपने बच्चे लेके वापस पाकिस्तान चले जाओ। सो द पुअर मैन हैड टू डू दैट। और बच्चे इतने छोटे थे कि उनको बता दिया गया कि तुम्हारी जो माँ है ना वो मर गई है। तो शी वॉज डेड फॉर हर चिल्ड्रन अनटिल ये जो आर्टिकल लिखे गए। तो फिर अप्रैल 2013 में हरभजन कौर एंड रोमी सिंह, हाँ हुआ क्या कि जब उसका वो आया ना ईमेल, तो उसने कहा मेरी मुलाकात करा दें। तो मैंने कहा भी देखें दुनिया गोल है, फ्लैट नहीं है। इसके बाद 10:30 बजे हैं मुंबई में, इट विल बी 4:30 इन बाल्टीमोर वेयर माई फ्रेंड लिव्स। तो मैं ईमेल भेज देता हूँ, लेट्स सी द रिस्पॉन्स। शायद 3-3:30 बजे आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंड। नसीम हसन का आ गया कि यार ये तो दिस इज़ अ मिरेकल के थिंग्स हैव हैपेंड। इन द मीन टाइम ये हुआ था कि ये जो ख़ानदान की जो एल्डेस्ट सिस्टर थी वो ऑलरेडी इन कनाडा थी, क्योंकि उनका बेटा वहाँ सेटल था। तो मेरे इस ईमेल खुलने से पहले, क्योंकि मैसेज जा चुका था और ये कनेक्शन बन गया था, तो दे हैड ऑल बीन इन टच। तो ये एक ऐसी सच्ची कहानी है, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2013 में दे केम टू पाकिस्तान ननकाना साहब जाने के बहाने, और फिर वो अपने बच्चों को मिले, और वो पिक्चर मेरी किताब में भी है उनके पूरे ख़ानदान की। तो ये मैं उस ज़माने में लाहौर में लम्स में पढ़ा रहा था और मेरा कोर्स था पंजाब पार्टीशन पे। तो यही स्टोरी मैंने वहाँ जब सुनाई तो एक लड़की आमना अली, उन्होंने कहा तुफैल अप्पल जो हैं वो तो मेरे दादा के भाई हैं। एंड दैट वाज अमेजिंग। मैंने कहा यार तुम्हारा सरनेम नकवी है, वो है उप्पल, सो हाउ। वो फिर गई घर और अपने वालिद साहब से पूछा कि भाई एक्चुअल क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादा और ये उप्पल जो है ना, तुफैल उप्पल, ये भाई बने हुए थे। एंड नोबडी, बच्चों को ये नहीं बताया गया था कि ये यानी सगे भाई नहीं है। तो मेरी आर्गूमेंट है कि द पार्टीशन सागा ट्रेजेडी कंटिन्यूड इन माई क्लास, और एक मेरी स्टूडेंट जो है वो भी राजा संसी के साथ कनेक्ट हो गई। तो ये एक स्टोरी मैंने बता दी है। मैं हल